नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आप जानते हैं कि कंज्यूमर अड्डा में हम रोज कुछ ऐसी बात करते हैं जो आपके और हमारे रोज़मर्रा के जीवन में ज़रूर घटती है और गहरा महत्व भी रखती है। अब आज भी ऐसी ही एक बात हम करेंगे और वो है एक बार फिर मोबाइल फ़ोन की। और इस बार मोबाइल फ़ोन के साथ बात हो रही है बच्चों की कि 5 साल तक मोबाइल दूर रख। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दुनिया भर में कई स्टडीज़ हो रही हैं और अब इन स्टडीज़ का महत्व इसलिए ज़्यादा है, ध्यान से सुनिएगा, इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मोबाइल आपके हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है, लेकिन अपने साथ उतनी ही दुश्वारियाँ, उतनी ही दिक्कतें, उतनी ही परेशानियाँ लेकर आ रहा है। और शायद आज हमें इसके दुष्परिणाम नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब दिखाई देंगे या हमें जब एहसास होगा तब तक हो चुकी होगी बहुत ज़्यादा देर। तो मोबाइल हमारी ज़रूरत भी है, लेकिन उतना ही संभाल के इसका इस्तेमाल ज़रूरी है। ख़ासतौर पे जब बात बच्चों की है तो बहुत ही ज़्यादा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टडीज़ कह रही कि उनके मानसिक, शारीरिक और हर तरह के विकास पर उसका नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ये आपके हाथ में है। गलत इस्तेमाल नेगेटिव इम्पैक्ट, सही इस्तेमाल पॉजिटिव इम्पैक्ट। फिलहाल ताज़ा स्टडी क्या कहती है वो आपको बताते हैं कि क्यों वो 5 साल से मोबाइल बच्चों को दूर रखने की बात कह रही है। तो ताज़ा स्टडी में निकल कर यह आया कि जिसमें 5 साल तक के बच्चों की स्टडी की गई कि रोज़ वो करीब 2.25 घंटे का स्क्रीन टाइम निकाल रहे हैं। कितने बड़े बच्चे हैं? 5 साल तक की उम्र के। 2.25 घंटे का स्क्रीन टाइम, जबकि रिकमेंडेड स्क्रीन टाइम कितना है? 1 घंटे से भी कम का, यानी जो सुरक्षित सीमा है उससे 2 गुना स्क्रीन टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं। मायने क्या हुए? ब्रेन पे भी इम्पैक्ट, सोच पे भी इम्पैक्ट, आंखों पे भी इम्पैक्ट और बहुत सारे इम्पैक्ट हो सकते हैं जो आपको और हमको शायद पता भी ना हो। और इसके अलावा ये तो हुई थोड़े बड़े बच्चे, मतलब 5 साल के बच्चे को आप थोड़ा बड़ा कह देंगे। 2 साल तक के बच्चे भी इस वक्त मोबाइल पर हैं। कारण तो वैसे हम सब जानते हैं कि कैसे 2 साल के बच्चों के हाथ में मोबाइल आ जाता है, लेकिन अब क्या कहें। एनीवे, स्टडी कह रही है ये बच्चे भी करीब करीब 2.25 घंटे का स्क्रीन टाइम गुजार रहे हैं। और यहाँ तो रिकमेंडेशन ये होती है कि 2 साल तक बच्चे को स्क्रीन से दूर रखना है, उसके हाथ में मोबाइल नहीं देना है, जबकि 2 साल के बच्चे भी 2.25 घंटे तक का स्क्रीन टाइम हाथ में मोबाइल लेकर गुजार रहे हैं। तो अब हम खुद ही तय कर लें कि हमें किस तरफ जाना है और हमारा बच्चों का जो बचपन है वो कैसा हो रहा है और आगे इसके क्या नतीजे आएंगे। बहरहाल, तो ये तो एक स्टडी से खुलासा हुआ और कोई नई बात नहीं है। बार बार इस तरह की स्टडीज़ आती हैं जो ये ऐसा दरवाज़ा खटखटा के कहती हैं कि भाई आप थोड़ा संभलें, थोड़ा ध्यान दें, बच्चों के हाथ में मोबाइल जिम्मेदारी के साथ दें। सिर्फ अपनी जिम्मेदारी कम करने के लिए उनके हाथ में मोबाइल ना थमा दें, जो माफ़ कीजिएगा बुरा लगेगा सुनने में, लेकिन ये हम सबके साथ होता है। खैर, चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं पेरेंटिंग कोच और लेखिका डॉक्टर ऋषिका अटल और फीलिंग माइंड्स की साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर चीनू अग्रवाल। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। चीनू जी, मैं आपसे ही शुरुआत करता हूँ। आप, जैसा मैंने कहा कि इस तरह की स्टडीज़ हम लगातार देखते सुनते रहते हैं। एक और स्टडी आई है और 5 साल तक के बच्चों की बात कह रही है। 2.25 घंटे का एवरेज टाइम है, जो कि अलाउड या परमिट टाइम से करीब दुगना है। छोटे बच्चे 2 साल के, उनको तो देना ही अलाउ नहीं है, लेकिन उनके पास भी। और ये कोई नई बात नहीं है, मतलब ना किसी से छुपी हुई बात है। पर मैं इसे समझना चाहता हूँ क्योंकि आप एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं। मैं 2-3 दिन पहले मुंबई की लोकल ट्रेन में, जिससे मैं आना जाना करता हूँ, उसमें सफ़र कर रहा था। एक दंपत्ति थी उसी डिब्बे में, जिनके पास एक शायद 2 साल का ही बच्चा रहा होगा। उन्होंने बहुत कोशिश की, बच्चा लगातार रो रहा था, परेशान कर रहा था, उसको शायद बिस्किट्स खिलाए, कुछ और खिलौना निकाल के दिया, लेकिन वो बच्चा नहीं माना। फाइनली परेशान होकर उसके पिता ने अपनी जेब से मोबाइल निकालकर उसको दिया। यकीन मानिए, मैं और शायद 30-35 मिनट उस डब्बे में रहा हूँगा, उसके बाद उस बच्चे की एक भी आवाज़ मैंने नहीं सुनी। वो लगातार इस तरीके से उस मोबाइल से चिपका रहा जैसे पता नहीं उसको क्या मिल गया हो। अब इस चीज़ को कैसे समझे? क्या हो जाता है, क्या होता है, क्या घटता है कि बच्चा भी उससे इतनी बुरी तरह से ग्लूड हो गया? विपिन जी नमस्कार। हम सभी ग्लूड हैं। और क्यों ग्लूड हैं? क्योंकि मोबाइल की जो स्क्रीन है, उसकी जो स्पीड है, उसका जो एंगेजमेंट है, वो इतना ज्यादा है। और उसके साथ साथ हमारा जो
हार्मोनल रिलीज है उसके साथ, जो एंडोर्फिन्स हमारे रिलीज हो रहे हैं वो हमें उसके साथ ग्लूड कर रहे हैं। ना कि केवल ग्लूड, बल्कि हमें उसके ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट और एडिक्टेड भी कर रहे हैं। बच्चे को जब आप कोई ऐसी चीज देते हैं जो इतनी ज्यादा स्टिमुलेटिंग है, तो वो नेचुरली उस स्टिमुलेशन से, आपको याद होगा हमारे बचपन में झुनझुना देते थे, या फिर इसके ऊपर जो पालना रहता था उसके ऊपर ऐसे गोल गोल घूमने वाली एक फिरकी होती थी जिसको वो बच्चा देखता रहता था और छलांगे मारता रहता था। जी। ये जो स्टिमुलेशन है यह मोबाइल में परिवर्तित हो गया, और कई ज्यादा स्टिमुलेटिंग ये है, इसलिए वो बच्चा उसके लिए ग्लूड हो गया, और हम सब भी ग्लूड है। हमें बात तो ये है कि वो जो दंपत्ति जो पहले मोबाइल नहीं दे रहे थे, पर बच्चा इतना ज्यादा रो रहा था तो उन्होंने बाकी सब चीजों के रिप्लेसमेंट के रूप में उसको मोबाइल ही थमा दिया, और फिर उसके बाद वो चुप हो गया, तो ये रिलीव्ड हो गए। पर असल में जब पहले मोबाइल का दौर नहीं था तब भी बच्चे रोते थे, तब भी पेरेंट्स हम्म। उनको संभालते थे, तब भी कई कई जतन और प्रयास करने पड़ते थे। अब ये इजी वे आउट, जैसे आपने अपना जो एपिसोड का प्रिल्यूड है उसमें आपने पहले ही बोल दिया कि हम अपनी ही जिम्मेदारी को कहीं ना कहीं आसान बनाने के लिए ये सब कर रहे हैं। बात बच्चे के ग्लूड होने की नहीं है, वो तो होएगा ही, वो तो जी। एनाटॉमिकली फिजियोलॉजिकली ग्लूड होना ही है उसे। बात ये है कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल रीजन तो हमें उसका ढूंढना है, अपने खुद के बिहेवियर का ढूंढना। राइट। आई थिंक एज अ पेरेंट शायद बड़ा आसान लगता है, मतलब कि चलो एक मोबाइल दे दिया, बच्चा चुप हो गया। आमतौर पे इन दिनों न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती हैं, माँ अकेली है घर पे, अब खाना भी बनाना है, बच्चा पालने में लेटा है या अपने बेड पर है, वहाँ पर आपने मोबाइल दे दिया, एंगेज हो गया, और वो चीज़ शायद पता नहीं चलती, इजीली उस समय एक हल मिल जाता है और धीरे 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 वो आदत बन जाती है। लेकिन ये आदत कितनी खतरनाक है ऋषिका, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट इसके होते हैं? नमस्ते विपिन जी। बहुत ज़्यादा सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। राइट फ्रॉम बच्चों का जो स्पीच डेवलपमेंट है, क्योंकि टीवी के साथ जब बच्चा इंगेज्ड है तो वो एक वन वे चीज़ है, मतलब वो टू वे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, वो किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है, वो सिर्फ सुन रहा है। तो बच्चों का जो स्पीच डेवलपमेंट है वो बहुत डिले हो जाता है। साथ में उनका जो ब्रेन है, ब्रेन में कंटिन्यूस स्पार्क्स होता है, जैसे एक डोपामीन हिट करता रहता है कंटिन्यूअसली। इसे हम पॉपकॉर्न ब्रेन कह सकते हैं। जैसे कि एक पॉपकॉर्न, मतलब जब एक कॉर्न को हम पॉप कर करके पॉपकॉर्न बनाते हैं, उसी तरीके से हमारी ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो भी कंटिन्यूस पॉप 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 होते हैं। और बच्चे अपने आप को इमोशनली रेगुलेट करना नहीं जानते हैं। बच्चों का जो ब्रेन है, ब्रेन की पूरी जो वायरिंग है वो गड़बड़ा जाती है। बच्चों का जो फर्स्ट 6 इयर्स ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, वो 6 इयर्स में स्क्रीन्स आके यहाँ पर बहुत सारी जो बच्चे की कॉग्निटिव स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए, जो सोशल स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए, जो स्पीच डेवलपमेंट होनी चाहिए, ये सब कुछ डिलेड हो जाती है। बच्चों का जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम हो जाता है। आजकल आप देखेंगे बच्चे टिक के बैठ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो उनका कंसंट्रेशन करने का, जो फोकस करने का, जो एक अटेंशन स्पैन भी हम बोल सकते हैं, वो बहुत कम होते जा रहा है। क्योंकि ये जो स्क्रीन में हम स्क्रॉल कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, रील्स बोल लो या शॉर्ट्स बोल लो, जो आजकल बच्चे भी देख रहे हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर कंटेंट का कुछ भी वो नहीं है कि कुछ भी कंटेंट आ सकता है, राइट। और दूसरा कि इसको देखते हुए जो फ्रेम रेट कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, वो फ्रेम रेट चेंज होने के वजह से कंटिन्यूस एक स्पार्क ब्रेन में चलते जा रहा है। और इस वजह से जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम है, बच्चा बैठ ही नहीं पाता। जो स्लो एक्टिविटीज है, लर्निंग एक्टिविटीज, रीडिंग बोल लो आप या राइटिंग बोल लीजिए, ये सब बच्चा करना ही नहीं चाह रहा है, कर ही नहीं पा रहा है इनफैक्ट, क्योंकि जो उसके ब्रेन वेव्स है वो हाईली वोलेटाइल हो जाते हैं।
फिर इसके बाद में बच्चे एक ही जगह पर टिक के घंटों बैठे रहते हैं, ना उन्हें भूख समझ में आती है, ना प्यास समझ में आती है, ना वो बाहर दूसरे बच्चों के साथ खेलना चाहते हैं। आप देखेंगे कई बच्चे खेल रहे हैं गार्डन में, लेकिन जी। आपका बच्चा जो स्क्रीन के साथ ग्लूड है, वो बिल्कुल नहीं चाहता कि वो उठ के जाए और वो खेले। तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत रेस्ट्रिक्ट हो गई है, मोटापा बढ़ते जा रहा है। मोबाइल के कारण, जब अगर मोबाइल हाथ में है तो जो गर्दन है वो भी कंटिन्यूअसली झुकी है, आंखों पे तो राइट। नेगेटिव मैं इम्पैक्ट ये होगा। यही एक अंतर समझना चाह रहा था चीनू जी। मतलब हम, मुझे अपना भी बचपन याद है, और आई थिंक हम थोड़ा आगे पीछे होंगे सारे ही लोग, लेकिन सबने दौर देखा होगा जब टीवीज थे, आज भी हैं, लेकिन तब मोबाइल नहीं हुआ करता था, और तब ये रहता था ज़्यादा टीवी नहीं देखना, कम टीवी। कुछ बच्चे बहुत टीवी देखते थे, कुछ कम देखते थे, कुछ घरों में थोड़े रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा हुआ करते थे, कुछ घरों में टाइम फिक्स हुआ करते थे। मैं सिर्फ एक अंतर समझना चाहता हूँ, मतलब तब भी एक डिस्ट्रैक्टर था, लेकिन टीवी और मोबाइल के बीच में कितना अंतर है? मतलब टीवी ने, मान लीजिए अगर एक्स आपको नुकसान पहुंचाया, ज़्यादा किसी भी चीज़, अति तो किसी भी चीज़ की खराब है, तो मोबाइल उसके मुकाबले कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, वो मैं समझना चाह रहा हूँ। मल्टीपल टाइम्स ज्यादा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि मोबाइल की जो ब्लू लाइट एमिट हो रही है वो सीधा आपके ऊपर असर डाल रही है, और जो मेलाटोनिन सिक्रीशन है वो पूरा उससे अफेक्ट हो जा रहा है। ब्रेन की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बुरी तरह से अफेक्ट हो रही है। अगर हम 5 साल के कम बच्चों का हम देखें तो वो न्यूरो डेवलपमेंटल स्टेजेस अभी क्रॉस कर ही रहे हैं। ऐसे में उनका जो ग्रे मैटर है और वाइट मैटर है उसके ऊपर एनाटॉमिकल स्टडीज, सीटी स्कैन्स, एमआरआईज और सबके द्वारा जब देखी गई, बहुत इंपॉर्टेंट स्टडीज अवेलेबल है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स द्वारा। जैसे एक स्टडी है अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की 2016 की स्टडी है, जी। जिसमें हमें पूरा पता चलता है कि कैसे कौन से न्यूरॉन्स का जो डेवलपमेंट है वो पूरा का पूरा अफेक्ट हो गया है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ स्क्रीन। क्योंकि हमारा ब्रेन उस समय डिवाइसेस यूज करने के लिए बना ही नहीं है। हमारा ब्रेन तो बना था ह्यूमन इंटरैक्शन के लिए, और प्राइमरी केयर गिवर जो है उसके रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो बहुत पहले से, आज से नहीं, 1950 से जॉन बोल्बी, मेरी एंसवर्थ के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनके ऊपर से पूरी अटैचमेंट थियरी बनी, वहां से हमें पता चला। उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया था, स्टिल फेस एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने बताया कि एक बच्चे के साथ हम जब बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं। बच्चे के जो प्रोटो कॉन्वर्सेशंस हैं जिसमें उसको लैंग्वेज अभी नहीं आती पर वो अपनी तरह से कुछ हाँ हूँ करता है, तो हम भी बोलते हैं ओ कुछ को हो, ऐसे ऐसे करके उसके बच्चे की लैंग्वेज में बात करते हैं। तो वो और रिस्पॉन्स देता है, फिर हम और रिस्पॉन्स देते हैं, फिर वो और रिस्पॉन्स देता है। ऐसे करके उसका ब्रेन और उसका साइकोलॉजिकल इमोशनल डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। स्टिल फेस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंटर को बोला कि बच्चे के साथ बात करते करते आप एकदम से स्टिल फेस बना लेना और रिस्पॉन्स देना बंद कर देना। तो फिर जब उन्होंने स्टडी की तो देखा बच्चा थोड़ी ही देर में परेशान हो गया, रोने लगा, और उसको समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया मेरे साथ। बच्चे की जो आगे की सोशल इमोशनल डेवलपमेंट है वो सारी की सारी पहले 5 सालों में ही होती है। ऐसे में आपने प्राइमरी केयर गिवर तो छोड़ो, ह्यूमन इंटरैक्शन ही खत्म करके खत्म कर दिया। और वो भी एक मोबाइल पकड़ा दिया जिसमें से इतनी हार्मफुल रेज एमिट हो रही हैं, जहां पर बच्चा जो है वो रिस्पॉन्ड करने के लायक है ही नहीं। जी, बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताई चीनू मैम आपने। नो डाउट, आई थिंक बहुत सारे पेरेंट्स या जो भी इसे सुन रहा है शायद थोड़ी आंखें खोल देने जैसी चीज़ है ये, कि आप देखें तो सही कि उस चीज़ का जो कि आपको एक त्वरित सुविधा लग रही है, या जस्ट आपने शायद कभी सोचा ही नहीं कि उसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे या उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, बस वो एक रूटीन में चीज़ घट गई और चलती चली गई क्योंकि हमें उसके ज़रिए एक सुविधा जैसी मिल गई। लेकिन वो कितनी खतरनाक है, अब सवाल ये उठता है
ये तो हमें समझ में आ गया कि कितनी ख़राब है, लगातार हम बताते भी रहें, लेकिन इसका उपाय क्या है? क्या ईजियर सेड देन डन है? क्या करें क्या ना करें? उसमें माता पिता का कितना बड़ा रोल है या कितनी ज़्यादा मेहनत है? और अगर वो आपने ये नहीं किया तो फिर उसके परिणाम कितने खराब हो सकते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। छोटा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे कुछ आसान उपाय जिसके ज़रिए आप इस चीज़ को धीरे धीरे सही, जैसे भी आप कितना कम कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, और अगर परमानेंटली ख़त्म कर पाएँ तो उससे बेहतर तो क्या ही है। छोटा ब्रेक, ब्रेक के बाद ये दो बेहद अहम सवाल। बात हो रही कि 5 साल के बच्चों को मोबाइल से दूर रखना है, लेकिन स्टडी कह रही है कि 5 साल तक के बच्चे तो मोबाइल पे डबल टाइम बिता रहे हैं, और जो 2 साल से छोटे बच्चे हैं जिनको मोबाइल देना ही नहीं चाहिए, वो भी मोबाइल पे अच्छा खासा वक्त बिता रहे हैं, स्क्रीन टाइम दे रहे हैं। ब्रेक से पहले हमने समझा कि ये क्यों है और इसके साइड इफ़ेक्ट कितने खतरनाक है। अब सवाल ये है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका उपाय क्या है। तो ऋषिका एंड चानू, दोनों आपसे मैं इस पर सलाह चाहूँगा। छोटे छोटे जवाब रखेंगे क्योंकि समय मेरे पास थोड़ा सा कम रहेगा। ऋषिका, क्या कर सकते हैं पेरेंट्स? देखिए, मोबाइल तो जीवन का हिस्सा है, ठीक है, यदा कदा अलग बात है, लेकिन उसे एक पेरेंटिंग का हिस्सा बना लेना गलत है। बट उपाय क्या है उनके पास? जी, सबसे पहला उपाय तो ये है कि आप एक रोल मॉडल हैं। अगर आप जब तब फोन उठा के चेक करेंगे, अगर आप खाना खाते समय फोन को यूज करेंगे, टीवी देखेंगे, तो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बच्चों से कि वो ऐसा ना करे। इनफैक्ट आप एक साइलेंट मैसेज पास कर रहे हैं कि स्क्रीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और हमें जब तक उसे अटेंशन देने की जरूरत है। ये सबसे पहली चीज है, जो जैसा हम कर रहे हैं वैसा हमारे बच्चे हमें कॉपी करने वाले हैं, ठीक है। सेकेंड इज ग्रेजुअल रिडक्शन। अगर आपका बच्चा ऑलरेडी दिन में 3 घंटे टीवी देख रहा है, आप ये नहीं कर सकते कि एक दिन में बस आज से बंद, आज से नो स्क्रीन। ऐसा नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा बच्चा टैंट्रम्स थ्रो करेगा और आप मैनेज नहीं कर पाओगे। रादर आप एक ग्रेजुअल रिडक्शन प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज आप 2.5 घंटा करें, अगले दिन आप 2 घंटा पे लाएं, अगले दिन और थोड़ा, तो ऐसे करके आपको ग्रेजुअली उसको कम करना है। प्लस आप विजुअल टाइमर्स दे सकते हैं बच्चे को कि 5 मोर मिनट्स, 10 मोर मिनट्स, बस फिर हम बंद करने वाले हैं। तो बच्चे को एक प्रेडिक्टेबिलिटी मिलती है कि ओके इसके बाद हम बंद होने वाला है, एकदम से बंद ना करें। उसके बाद आप उसके बाद की जो एक्टिविटी है वो कुछ इंटरेस्टिंग रख सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं कि बच्चा ये फिनिश करके हमें खेलने जाना है, ये फिनिश करके चलो लेट्स फीड योर टेडीज। कुछ भी फन, जो भी आप अपने बच्चे को, जो भी उसको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, तो आपको वो उसको बताना है। प्लस आपके कुछ स्क्रीन रूल्स और कुछ बाउंड्रीज सेट होने चाहिए। घर में कुछ स्क्रीन फ्री जोन्स होने चाहिए, जैसे डाइनिंग टेबल एक स्क्रीन फ्री जोन है, बेड टाइम एक स्क्रीन फ्री टाइम है। तो मेक श्योर करें कि ये 2 रूल्स एटलीस्ट सब घर में फॉलो हो, कि नो स्क्रीन्स विद मील्स एंड नो स्क्रीन्स 1 आवर बिफोर बेड टाइम। जी, ठीक है, ये अच्छे उपाय हैं। चीनू जी, क्या माता पिता को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और करनी ही है? सबसे पहले तो माता पिता अपनी सेल्फ केयर के बारे में सोचें, अपने खुद के लिए समय निकाले, अपने खुद के स्ट्रेसेस, अपने खुद के प्रॉब्लम्स, अपना खुद के टाइम को मैनेज करें। जब वो ऐसा कर पाएंगे तो उनके अंदर वो धीरज आएगा, वो पेशेंस आएगा बच्चों को पालने का और बड़ा करने का। न्यूक्लियर फैमिलीज में बच्चों को पालना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ हम कहते हैं इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, पर हमारे यहाँ अब उस तरह का सपोर्ट मिलना मुश्किल होता जा रहा है। दूसरा, अगर बच्चों के साथ मोबाइल पे एंगेज हो तो उसका इंटेंशन ये रखना है कि इंटेंशन भी ह्यूमन इंटरेक्शन ही है। तो आपकी स्टडी जो मैं आपको बता रही थी अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स की, उन्होंने बोला सोलो व्यूइंग तो करने ही नहीं देना है उनको, अगर करना भी है तो को व्यूइंग। और जो 2 साल से कम के बच्चे हैं उनके हाथ में मोबाइल तो देना ही नहीं है। उसमें अगर आप दादी नानी के साथ उनका वीडियो कॉल करा रहे हैं तो वीडियो कॉल में भी इधर भी पेरेंट्स साथ साथ में इंटरैक्ट करते रहे बच्चे के साथ, और उधर से भी ह्यूमन इंटरैक्शन होता रहे। अच्छा, जो 2 से 5 साल के बच्चे हैं उनके लिए भी आप ये 1 घंटा स्टोरी टेलिंग करा रहे हैं कि यूट्यूब से,
अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो वो तो आप बिना मोबाइल के भी कर सकते हैं। अगर आप ह्यूमन इंटरेक्शन, मतलब कोई जूम की क्लास करा रहे हैं, कोई कोई ऐसा इंटरेक्शन वहां पर करा रहे हैं जहां पर बच्चे दूसरे लोगों से मिल रहे हैं, वो भी ओनली 1 आवर अ डे, तब जाकर उसका सही यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो अगर हम अपना टाइम मैनेज कर लेंगे, उसमें से समय निकालकर स्टोरी टेलिंग, प्लेइंग, आउटडोर गेमिंग, ये सब में उनके साथ एंगेज होंगे, तो बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जो अब इस चीज को मान रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और जी प्रूव करके दिखा रहे हैं कि हम बिना मोबाइल के अपना बच्चा रेज कर सकते हैं बहुत सक्सेसफुली। और ये बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, इनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा होगा, इनकी नींद पूरी होगी, ये बच्चे हृष्ट पुष्ट रहेंगे और साथ में इनका मेमोरी और बिल्कुल, बाकी चीजें भी अच्छी रहेगी। ज़रूर। तो आई थिंक सारे पेरेंट्स ने इसको सुना, नोट किया, ध्यान में भी रखेंगे। और देखिए, आप इतना खर्चा करते हैं, इतनी प्लानिंग करते हैं, इतना सब कुछ सोचते हैं अपने बच्चे के लिए, तो आपको ये चीज़ भी सोचनी है, समझनी है। और बहुत अच्छे उपाय बताए हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने कि ऐसा नहीं कि मतलब बस मोबाइल को कहीं पैक करके रख देना, उसके साथ भी आप वो सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं जो सेफ़ हैं, सिक्योर हैं और आपके बच्चे के डेवलपमेंट में सहायक हैं, ना कि उसके ऊपर उल्टा इम्पैक्ट डालेंगी। थैंक यू वेरी मच चीनू मैम एंड ऋषिका, बहुत अच्छी बातें आपने आज यहाँ बताई एंड आई होप इससे हमारे पेरेंट्स को बहुत मदद मिलेगी मोबाइल और बच्चों को साथ में डील करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।